हेलो गाइज, आज की जो भी हमारे हरियाणा सीटी की क्लास होती है उसमें हम अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। वो हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर है जो हमारा 25 अगस्त 2024 को हुआ था। उसके हमने अपने क्वेश्चन नंबर 25 तक है वो इससे पहले वाली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान था वो पूछ रखे हैं। भारत का कौन सा स्थान था, 134वां था, 130वां था, 132वां था या फिर 133वां था। तो कौन सा था, 134वां स्थान था भारत का जो मानव विकास सूचकांक 2022 था उसमें। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार है वो किसने किया था, यानी यहाँ पे ये पूछ रखे जो कंसेप्ट ऑफ द स्टोरेज, हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, तो जो स्टोरेज का जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आया था, एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज है, जॉन वान न्यूमन है या फिर ब्लेज पास्कल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन वान न्यूमैन है। ठीक है, जो कंप्यूटर के जो जनक बोले जाते हैं, जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं वे कौन है, वे चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, 17 अगस्त को, 29 अगस्त को, 22 मार्च को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। और जो मेजर ध्यानचंद है उनको क्या बोलते हैं, उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, हरियाणा 1966 में जिस टाइम पे हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे पूछ रखी है कि उस टाइम पे कितने जिले थे, 6 है, 9 है, 8 है या फिर 7 है। तो उस टाइम पे कितने जिले थे, हमारे 7 जिले थे। ये मैंने आपको एक हरियाणा जीके की वीडियो में बताया था। अगेन इसकी ये ट्रिक है, घर जीके में। ठीक है, तो यहाँ पे घर है, घर की जो फुल फॉर्म होगी, यानी जी की है, जी से गुरुग्राम है, एच से हिसार है, ए से अंबाला है, आर से रोहतक है, जी से जींद हो जाएगा, के से करनाल हो जाएगा, मे से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये 7 जिले हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो जो भी हमारे घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, L इंटू बी इंटू में H। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो L की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, चौड़ाई की वैल्यू 3 दे रखी है और ऊंचाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 4 जाए कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 31 है, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, पर्वतीय जैव विविधता की पुनर्बहाली, पर्वतों और ग्लेशियर की पुनर्बहाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। उसके बाद नेक्स्ट है 32 है, यहाँ पे दे रखे है, यानी जो हमारा इन फर्स्ट के अंदर रिलेशन है वो हमारा इसके अंदर रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 1 स्टार 2 दे रखा है और उसका किनारे जो रिलेशन देखे वो 22 दे रखा है, 2 स्टार 3 का 36 दे रखा है, 3 स्टार 4 का 412 दे रखा है। तो हमें 4 स्टार 5 का बताना है कि हमारा 4 स्टार 5 का क्या आएगा। तो अगर जैसे आप इसको देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 3 दे रखा है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। उसके बाद अगर 3 की 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और जो लास्ट डिजिट है 4 है वो हमने आगे लिख दी। यहाँ पे भी हमारा सेम एज इट इज का रखा है, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और जो लास्ट डिजिट है वो हमने स्टार्ट में पहले लिख दी। तो इसमें भी वही होगा, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और जो लास्ट डिजिट है वो कहाँ पे लिखनी है, स्टार्टिंग में लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, 520 हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 33 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा रखे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वे करवा रखे हैं। तो एक प्रीवियस HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 33 है, पाचन में जो पेप्सिन है उसका पेप्सिन का कार्य पूछ रखा है कि जो पेप्सिन का कार्य क्या होता है। तो जो पेप्सिन होता है वो हमारा जठर रस में पाया जाता है। तो जो पेप्सिन का जो मेन काम होता है वो होता है हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन को पचाना होता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। नेक्स्ट है 34 है, हरियाणा के किस जिले में है, वो बड़खल झील पूछ रखे। बड़खल झील कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर है, हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है या फिर फरीदाबाद में है। तो कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। जो सूरज कुंड है वो भी हमारा कहाँ पे, वो भी हमारा फरीदाबाद के अंदर ही है। नेक्स्ट है 35 है, रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है, बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, शहरी वन निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांध निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, पाइथन में जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका उद्देश्य पूछ रखा है, क्या होता है। एक लूप शुरू करना, एक लूप को रोकना, एक लूप को समाप्त करना, एक लूप को जारी रखना। तो यहाँ पे जो भी ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका जो यूज होता है वो क्या होता है, किसी भी लूप को समाप्त करना होता है, वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दे रखा है हमें, ये दे रखा है 37 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ये दे रखा है, अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों का कोई भी एक सार्थक एक मीनिंगफुल शब्द बन सके, ठीक है। जो भी ये वर्ड दे रखे हैं, ये वर्ड जो भी लेटर दे रखे हैं 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग ये अरेंज करके देखने हैं, यानी किस अरेंजमेंट में जो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आता है। तो यहाँ पे जो लेटर दे रखे हैं इनसे हमारा एक जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो हमारा ये बनता है कास्टल, CASTLE। कास्टल माने क्या होता है, हमारा फोर्ट होता है, किला होता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट है 38 है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था, पाकिस्तान में, जापान में, सिंगापुर में या फिर कजाकिस्तान में। तो कहां पे किया गया था, कजाकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 39 है, वनस्पति पदार्थों को खाद में जो अपघटन करना, यानी वनस्पति पदार्थों को जो खाद में डिकम्पोज करना, तोड़ना, तो वो जो भी क्रिया होती है वो किसका उदाहरण है, कैल्सिनेशन का है, उष्मा आक्षेपी का है, उष्मा अवशोषी का है या फिर जलन का है। तो ये किसका होता है, ये उष्मा आक्षेपी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, 1998 में की थी, 2015 में की थी या फिर 2010 में की थी या 2004 में की थी। तो कब की थी, 2004 में की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 है, किसी एट्रीब्यूट या फिर वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ये दे रखा है कि यानी हमें जैसे कोई भी डाटा दिया गया और उस डाटा में जैसे हमने ये दे दिया 4 है, 3 है, 3 है, 5 है, 2 है, इस टाइप में ये डाटा दे दिया, इसमें जो वैल्यू है जो सबसे अधिक बार दिखाई दे रही है, जैसे ये है जो सबसे अधिक बार दिखाई दे रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोड बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है, भिन्न डाटा को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो बीच की वैल्यू निकालते हैं वो हमारी माध्यिका होती है। और जो माध्य मतलब यानी जो मीन होता है वो क्या होता है, यानी सभी का सम करते हैं और डिवाइड में हमारे नंबर यानी कितने नंबर है वो करते हैं, तो हमारा माध्य होता है। नेक्स्ट है 42 है, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, अंबाला से है, सिरसा से, यमुनानगर से या फिर भिवानी से। तो जो यमुना नदी है वो हमारी यमुनानगर से प्रवेश करती है। जो ताजेवाला है बैराज बोल लो या फिर हथनी कुंड या फिर कलेश्वर पार्क, उसके पास से यमुना नदी है जो हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है 43 है, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए जो कौन सा सिंबल है वो उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल उपयोग होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हैश है, हैश का यूज करते हैं पाइथन के अंदर कोई भी कमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है 44 है, ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा।
तो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, जैसे 11 दे रखा है, 9 दे रखा है, 18 दे रखा है, 15 है, 45 है और 41 है। तो ये सीरीज जैसे आपको कैसे दे रखी है, 11 और 9 के अगर अंदर हम अगर डिफरेंस देखें तो कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो जो 9 है ना, तो 9 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के देंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो भी हमारा 15 है, यानी जो लास्ट डिजिट आती है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा 9 आया था तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे हमारा 15 आया है तो 15 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 आ जाएगा। उसके बाद अगर इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो इस नंबर को क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है 164। नेक्स्ट है 45 है, किस प्रकार का जो आउटपुट डिवाइस है वो डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। यानी कौन सा डिवाइस ऐसा है जो भी हमारे जैसे जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको यानी हार्ड डिस्क जो हार्ड कॉपी के रूप में जो भी चेंज करता है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है या फिर कीबोर्ड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। जब जैसे हमने कुछ भी प्रिंट करना हो, ठीक है, जो भी हम पीडीएफ निकालते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलती है, वो प्रिंटर से निकलती है। नेक्स्ट है 46 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। हिसार है, पंचकुला है, भिवानी है या फिर अंबाला है। तो जो आपको ये ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो जो सबसे छोटा जिला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा हमारा। और ये मैंने इसे कल भी बताया था। अगर जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, वो सिरसा है। जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, फरीदाबाद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट दे रखा है 47 दे रखा है, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना है जो शुरू किया है। 1 अक्टूबर 1937 से, 1 अक्टूबर 1945 से, 2 अक्टूबर 1930 से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1937 से। नेक्स्ट है 48 है, वर्तमान में जो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पूछ रखा है, कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो वो कितना है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर भी इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो भारत की जो भी का कुल क्षेत्रफल है उसके कंपैरिजन में जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो कितना है, 1.34% है। नेक्स्ट हमारा 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वो कौन सी फसल है, सर्दियों की फसलें, खरीफ फसलें, वसंत फसलें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह कौन सी अभी हमारी खरीफ फसलें हैं। उसके बाद ये हमारा मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे दे रखा है, चिड़ियाघर में कुछ शेर हैं और कुछ तोते हैं। रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने हैं। तो शेरों की संख्या बतानी है, तो शेरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो भी सिर दे रखा है, जैसे कोई भी जंतु होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही सिर होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपनी शेरों की संख्या बतानी है, तो हम शेरों की संख्या हम यहाँ पे एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। माना जो शेरों की संख्या है, जो शेरों की संख्या है वो हम क्या लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो तोते होंगे, जो तोतों की संख्या कितनी बच जाएगी, यहाँ पे बता रखा है कुल शेर है वो 15 शेर हैं, ठीक है। तो अगर जैसे 2 शेर होंगे तो उनके यानी 2 शेर होंगे तो तोते वहाँ पे कितने बच गए, टोटल 15 दे रखे। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे। अगर 5 शेर होंगे तो टोटल जो भी तोते हैं वे हमारे कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो भी टोटल दे रखा होगा हम टोटल में से माइनस करेंगे। टोटल शेर हमारे 15 दे रखे तो 15 में से माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पैर दे रखे वो पैर कितने दे रखे, 50 पैर दे रखे हैं। तो यहाँ पे टोटल पैर हमारे कितने हैं, 50 हैं। अगर हमारा शेर है, शेर के अंदर कितने जो भी पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, और तोतों के अंदर कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो एक शेर के 4 पैर हैं तो 2 शेरों की कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही जो एक्स शेर है तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस में
यहाँ पे 15 माइनस एक्स 20 है, तो इसके पैर कितने हैं, 2 हैं, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। तो कुल पैर कितने बता रखे, 50 बता रखे, तो यहाँ से आपको जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में 2 के और 15 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और माइनस का 2x हो जाएगा, 2 के और माइनस x के मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू कितना है, 50 है। 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। ये 50 हमारा एज इट इज है, 30 को क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बाय में 2 हो जाएगी, कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो x हम क्या लेके चले थे, अपना शेयर लेके चले थे, तो जो शेयरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये पूछ रखा था शेयरों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बाय।